नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल पर। अब आज जैसे हमें यूएस का डिसीजन मिला कि उन्होंने कोई चेंज नहीं करा इंटरेस्ट रेट में, फेड की पॉलिसी सेम रही, तो कैसा रहा आज मार्केट का मूवमेंट? निफ्टी ने कैसा रेंज में ट्रेड किया, कैसा मूवमेंट हमें देखने को मिला, बैंक निफ्टी ने कैसा ट्रेड दिया? आइए पंकज सर से पूछते हैं। तो पंकज सर, आपका क्या है आज का व्यू मार्केट को लेकर? जी, गुड आफ्टरनून आस्था एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आस्था, देखिए, जो इंटरेस्ट रेट की बात चल रही थी और बैंक ऑफ जापान है और फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है, तो कुछ चेंजेस तो हुए नहीं हैं और जो भी रेट कट्स की जो उम्मीदें हैं वो अभी सितंबर पे चली गई। लेकिन आज मार्केट का मूड और माहौल जिस हिसाब से बिगड़ा, फिर सुधरा, फिर बिगड़ा, इसकी सबसे बड़ी वजह रही जो कल का ट्रम्प का ट्वीट था और 1 तारीख जो हम लोगों की डेडलाइन थी टैरिफ को लेकर, उसको लेकर के चल रहा था। अब बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट के अंदर एक इनसिक्योरिटी वाला माहौल बना। एफआईज कंटिन्यूस सेल करते आ रहे हैं। कल की जो रैली थी वो रैली, मैंने कल भी कहा था कि वो एक थोड़ी रिलीफ रैली है। एक रिट्रेसमेंट से मार्केट ने एक पिकअप लिया, लेकिन आज के मार्केट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत बड़ा जिस हिसाब से एक हवा बना रहा था कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें निगेटिव आई है, तो क्या ही हो जाएगा निफ्टी का। कल किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि कल 1001 पॉइंट अगर निफ्टी टूट जाएगी क्या, मतलब इस तरीके के माहौल बनाए गए, बट हकीकत में हुआ कुछ नहीं। और अगर मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर कर दूं तो हम लोग पूरा डिस्कशन भी कर लेंगे उसके ऊपर। देखिए आस्था, जिस हिसाब से ये स्क्रीन मैंने शेयर करी हुई, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी आप देखिए, एक ब्यूटीफुली जो पैटर्न बना हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा जो कर्सर है यहाँ पे, ये एक गैप डाउन की एक ओपनिंग यहाँ पे मिली। गैप डाउन की ओपनिंग मिलने के बाद में मार्केट नीचे सस्टेन हुआ ही नहीं। वो थ्रू आउट द डे जो है वो एकदम तेजी वाला ही माहौल बनता रहा है यहाँ पे। आप देखिए कि गैप डाउन जो हुआ उसके बाद में ये पूरा गैप फिल हुआ। गैप फिल होके जो हाई दिया फ्यूचर्स का 24,970, और उसके बाद में 766 का एक क्लोज मिला। मतलब ऊपरी लेवल से वापस 200 पॉइंट गिरा और नीचे की लेवल से मार्केट एक करीब करीब 300 सवा 300 अंक की जो है वो तेजी यहाँ पे देखने मिली। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो 110 अंक का एक नुकसान निफ्टी के अंदर देखने मिला। और जिस तरीके से आज गुरुवार के चलते आखिरी थर्सडे हैं, तो मंथली एक्सपायरी हुई, तो जिस हिसाब से वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, चार्ट्स के ऊपर थोड़ी सी सबड्यूड दिखी है वोलेटिलिटी, लेकिन ओवरऑल जो टेक्सचर लग रहा है मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज वाला ही टेक्सचर बना हुआ है। तो हम लोग जो भी पोजीशंस लेंगे वो सेल ऑन राइज की बात करके लेंगे। साथ ही में बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी एक गैप फिल किया यहाँ पे। लोअर लेवल से एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली। 200 डेमा के आसपास आकर एक रेजिस्टेंस फिल किया। वहाँ पे रेजिस्टेंस फिल करके वो फिर दोबारा क्लोजिंग के वक्त में जो है वो आखिरी 1.5 घंटे के अंदर मार्केट ने एक अच्छी खासी दोबारा गिरावट दिखाई, तो वहीं आकर वो बंद होते हुए नजर आया है। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर एक आधे % के आसपास 200 सवा 200 अंक की जो एक गिरावट देखने मिली है, ये एक्सपायरी के चलते ही ये गिरावट हम लोगों को देखने मिली। और अगेन टेक्सचर जो है मार्केट का बैंक निफ्टी को लेकर भी वो सेल ऑन द राइज वाला है। जी, जी सर, बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर वो गैप भी फिल हुआ। तो सर, जैसे ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो गिरावट बनी हुई है, एक्सपायरी हो चुकी है, तो अब जैसे अगस्त आने वाला है, तो अगले वीक का आपको क्या लगता है कि ये जो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है वो कंटिन्यूस रहेगी या फिर कुछ चेंजेस दिख सकते हैं? देखो, मैं जब से हम लोग मतलब पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली एक ही बात करते किए जा रहा हूँ कि अब रिजल्ट्स के सीजन्स जो है अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज जिस हिसाब से ट्रम्प की ट्वीट को मुझे नहीं लगता कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया। एफआईएस की सेलिंग के फिगर आएंगे वो बात और है, लेकिन मुझे लगता है कि आज डोमेस्टिक वालों की भी बाइंग के फिगर्स जो है वो कम होते हुए नजर आ सकते हैं। जिस हिसाब से वोलेटिलिटी बढ़ी,
अब शाम में 6 बजे 7 बजे जब एनएससी से डेटा आएगा तब तब कुछ चीज़ें पता चलेगी कि कैसे रोल ओवर के पोजीशंस बने हैं और क्या है। तो ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर की जो लेवल्स मैंने इसके पहले भी दी, फ्यूचर्स के अंदर 24,950 और 25,100 150 की जो लेवल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। और 650 की जो लेवल है 24,650, अगर वो लेवल टूटती है तो 24,500 350 इस तरीके के लेवल्स जो है वो निकल कर आएंगे। एक बार मुझे लगता है कि एक कट एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। एक सीरियस कट अभी तक देखने नहीं मिला है, सारी न्यूज़ के चलते और बाकी सारी चीज़ों के चलते। तो एक डीप कट मुझे लगता है कि आना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक 25,150 की लेवल क्रॉस नहीं होगी, सेल ऑन द राइज ये स्ट्रेटेजी अपना कर चलना है। बिल्कुल सर, तो मार्केट में जैसा माहौल है आपने वैसे ही ट्रेड्स भी प्रोवाइड करें। तो कल के अगर हम ट्रेड्स एक बार डिस्कस कर लेते तो आप हमें उस पर अपना व्यू दे दीजिए कल के ट्रेड्स पर। जी, आस्था देखिए, अगर मैं ट्रेड्स की अगर मैं बात करूं तो जो 999 का जो अपना पैकेज है आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से अपन ने ट्रेड दिए हैं वो 2 ट्रेड्स जो है मैंने शेयर किए हुए थे। देखिए, एक निफ्टी फ्यूचर्स अगस्त वाला हम लोगों ने सेल करने का एक ट्रेड दिया हुआ था जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वहाँ पे, और 24,780 के आसपास का एक ट्रेड बेचने के लिए बोला हुआ था, और 680 और 630 के टारगेट्स थे, 840 का एक स्टॉप लॉस था। लेकिन तुरंत ही 725 में, मतलब 65 पॉइंट 60 पॉइंट की रेंज में हम लोगों ने उसको कवर भी करवा लिया। इंडिगो का एक अपडेट दिया था कि काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सिर्फ रेट्स ही दिए हुए हैं मैंने। तो जिन भी लोगों ने अगर कुछ काम किया होगा उसमें, तो हम लोगों ने 90 पॉइंट्स के लगभग लगभग तेजी में उसमें एग्जिट लिया है, और उसके बाद में भी वो काफ़ी स्टॉक बढ़ते हुए नजर आया। जो सुपर डुपर ट्रेड था अपना आज का, वो केन्स के ऑप्शंस के अंदर था। आज केन्स के अंदर की तेजी आप विटनेस किए हैं, 10% के आसपास की तेजी यहाँ पे देखने मिली। मैं 6,100 का कॉल ऑप्शन 170 रुपए में दिया, 140 का स्टॉप लॉस, 210 और 230 के टारगेट्स विद इन 10 मिनट्स वो अचीव हो चुके हैं। और उसके बाद में वो बहुत भयंकर चल गया स्टॉक भी, मतलब अनबिलीवेबल रैली आई उसमें। लेकिन हम लोगों का काम है कि हम लोग लेवल्स पे काम करते हैं, तो बिल्कुल अपना टारगेट अचीव हो चुका उसके अंदर। तो इस तरीके का पूरा ट्रेड बनाया हुआ था। और जो हम लोगों के ऑप्शंस के अलग अलग सेगमेंट्स है स्टॉक ऑप्शंस में और इंडेक्स ऑप्शंस में। इंडेक्स ऑप्शंस तो आज मैंने स्ट्रिक्टली अवॉइड किया हुआ था ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी एंड चॉपीनेस, आखिरी दिन था तो उसके चलते। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में भी जो वो पर्टिकुलर ग्रुप में हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत ही शानदार ट्रेड्स उनको शेयर किए गए हैं। जी जी, वॉलेटिलिटी के कारण और जो चॉपीनेस थी मार्केट के में अभी उसमें ट्रेड में थोड़ी कम थी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें अपने 999 प्लस जीएसटी वाले पैकेज की, तो उसमें आप चार्ज भी आप देने की बात कर रहे हैं, तो चार्ज भी अवेलेबल होंगे। और क्या अवेलेबल होंगे सर, मतलब जैसे क्लाइंट्स? नहीं, हम लोग चार्ट्स की बात कर रहे हैं। अब चार्ट्स के सेटअप बनना शुरू हो चुके हैं, तो आज एक्सपायरी का ही मैं वेट कर रहा था। जैसे ही आज एक्सपायरी हुई, कल से हम लोग चार्ट्स शेयर करेंगे। और एक ट्रेड जो है जो 9:15 से 10 बजे के बीच में अगर कोई ट्रेड आइडेंटिफाई होता है तो वो देने की कोशिश करेंगे, और वो हम लोग कर भी रहे हैं, बखूबी चल भी रहा है वो। तो 999 का पैकेज जो अपने आप में एक बहुत ही शानदार है, जिसको एक रोड मैप के तरीके से आप देख सकते हैं। जिन लोगों को उसके अंदर आके फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं उसमें, तो एक आइडिया लेने में काफ़ी आसानी होगी कि चलो स्टॉक ऑप्शंस में काम करना है, इंडेक्स में काम करना है, या फ्यूचर्स में काम करना है, या कॉम्बो में काम करना है। तो इस तरीके का माहौल रहेगा वहाँ पे। जी जी जी, पूरा सेटअप हमारा डिसाइडेड है, जिसको भी जिसमें ट्रेड करना, ऑप्शन, फ्यूचर्स, कैश एनालिसिस वगैरह सब में। सर आज का कोई ट्रेड है आपके पास? जी, आस्था देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, और आप देख सकती हैं यहाँ पे कि मैं चंबल चंबल फर्टिलाइजर्स का अगस्त का फ्यूचर जो है, अगस्त का फ्यूचर, इसके अंदर मैं सेल करने की सलाह दे रहा हूँ यहाँ पे। आप देखिए 562 563 की रेंज में ये चंबल फर्टिलाइजर्स का रेट अभी चल रहा है। देखिए, लोअर लेवल से जब बाजार ऊपर आया तब वो अच्छे खासे लेवल ऊपर आया हुआ है।
जिस हिसाब से डेली चार्ट्स का अगर पैटर्न देखते हैं तो ऊपरी लेवल से यहाँ पे पिछले 3 दिन से गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। वीवैप के स्लाइटली रेंज में आकर वो यहाँ पे बंद हुआ है। आरएसआई की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक निगेटिव डाइवर्जन के साथ में 50 के नीचे अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये छोटी सी रिस्क ली जा सकती है। आप देखिए कि 62-63 की रेंज में ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आप देखिए ये रेट्स है यहाँ पे 563 में इसमें बेचने की सलाह रहेगी। अब मैं पूरा ट्रेड समझा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। सेल चंबल फर्टिलाइजर्स एट 563 565 इसके रेंज में बेचना है। स्टॉप लॉस जो है इसका 572 रुपए का रखना है हम लोगों को। 572 का स्टॉप लॉस और टारगेट जो है 552 और 545। इस तरीके के दो टारगेट्स हमको कल के 17 के अंदर देखने मिल सकते हैं। ज्यादा ट्रेड नहीं देना चाहूंगा बिकॉज मार्केट की वोलेटिलिटी काफी हाई है, तो एक ही ट्रेड के ऊपर हम लोग सेटिस्फाई रहेंगे आज। जी, चंबल फर्टिलाइजर्स में सर ने हमें ट्रेड दे दिया है। और सर अभी जैसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी जैसे मार्केट में अगस्त आने वाला है, मतलब नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो अगस्त में कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए अभी तो हम लोग कोई सेक्टर्स की बात नहीं करेंगे तुरंत ही, लेकिन आज एफएमसीजी ने अच्छा काम किया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखते हैं एफएमसीजी ने अच्छा किया, लेकिन काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे थे कि वो ड्रैग होते हुए नज़र आए हैं। आप देख सकते हैं कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, पीएससी, आईटी, टेलीकॉम, फार्मा, ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर्स जो है ये एक मंदी की गिरफ्त में थे। और एफएमसीजी और एसएमई जो सेक्टर है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत चाल चलन जो है वो बहुत ही शानदार देखने मिला। लेकिन एसएमई का तो छोड़ दीजिए, अकेला एफएमसीजी के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो उसके चलते थोड़ा बहुत निफ्टी को एक सपोर्ट मिला जरूर। मेरे ख्याल से अभी भी मार्केट के अंदर पैनिक की सिचुएशन तो नहीं, लेकिन यस थोड़ा सा डर के रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ट्रेड्स दिए हैं विद द लेवल्स दिए हैं, जो भी बात की है विद द लेवल्स बात करी है, तो उसको जी, फॉलो जी, करें। बिल्कुल। जी अब कल देखते हैं कि कल मार्केट का कैसा व्यू रहेगा। सर एक बार आप अपना डिस्क्लेमर। यस आस्था, देखिए ये जो भी स्टडी या जो भी लेवल्स मैं दे रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल स्टडी देता हूँ। मैं यहाँ पे जो भी ट्रेडर अगर कोई इन्फ्लुएंस हो कि अगर कोई ट्रेड लेता है तो वो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर राय मशवरा करना चाहिए उनको, और फिर ही ट्रेड में वो जाए। ये ट्रेड आप स्टडी के पर्पस के लिए आप वॉच लिस्ट में लगाकर ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिया गया डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें।